देखिए किस तरीके से वो शर्तें रखते हैं। आज शिक्षा के नाम, अगर शिक्षा के लिए किसी का नाम आता तो लोग कह देते विद्या की देवी, शिक्षा की देवी माता सरस्वती। सरस्वती ने कौन से सन में स्कूल खोला, कितने तक पढ़ी थी, क्या पता है किसी को? बात वही आती है लोगों, देवियों में नाम आ जाता है दुर्गा देवी का, लेकिन असली देवी कौन है? निषाद समाज में जिसने जन्म लिया था, जिसका नाम था फूलन देवी। फूलन देवी उसे आपके महापुरुषों को डाकू साबित कर दिया, आपके महापुरुषों को ये भूत साबित कर दिया, आपके महापुरुषों को राक्षस साबित कर दिया। अब उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान बनते चले गए। कोई भी गलत काम करे लेकिन सब भगवान, लेकिन आपके समाज में जो अच्छा काम करेगा उसे राक्षस बताने का काम किया। ठीक है ना? अब जरा समझिएगा कि देवियों में नाम आता दुर्गा देवी का। भारत की उल्टी रीत कदर नहीं इंसानों की, और महान पुरुषों का मान नहीं, अच्छे लोगों का मान नहीं। पूजा होती बेईमानों की, पूजा होती शैतानों की। अब वो कैसे होती? देवियों में नाम आ जाता दुर्गा देवी का, लेकिन लड़ाई किसने लड़ी, किस तरीके से कि 22 लोगों ने फूलन के साथ में, फूलन देवी के साथ में अत्याचार बलात्कार किया था। अगर आज की डेट में वो कहानी सुना दी जाए तो तुरंत लोटपोट होने लगते हैं लोग, उल्टी पलटी होने लगती है। तो ठीक है, मैं थोड़ी सी ये बात बता दूं भोले लोगों, अब जरा समझिए, फूलन के साथ में बलात्कार किया, शोषण किया, और वो किसने किया? वो किसी एससी समाज के लोगों ने नहीं किया, वो किसी और ने नहीं किया। आप ये सोचो कि किसी दूसरे ने किया, उन्होंने भी नहीं किया। जो अपने आप को आपके लिए भला बनाते हैं और मुंह में कुछ और होता है, पेट में कुछ और होता है। आपसे कह दिया कि आपका दुश्मन मुसलमान है, हम मुसलमान के पीछे पड़ गए। किसी ने कह दिया कि आपका दुश्मन यादव भाई है, हम यादव के पीछे पड़ गए। किसी ने कह दिया आपका दुश्मन पाल है, हम पाल भाई के पीछे पड़ गए। लेकिन हमने ये कभी गौर नहीं किया कि सही मायने में हमारा दुश्मन है तो आखिर हमारा दुश्मन है तो है कौन? हर काली चीज कोयला नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और धोखा वही खाते हैं हमारे भोले भाले SC ST OBC एंड माइनॉरिटी समाज के लोग, जिन्हें दोस्त और दुश्मन की सही पहचान नहीं होती। अब जरा समझिए कि आपका दुश्मन कौन और आपका दुश्मन कौन नहीं है। आपका दुश्मन यादव नहीं है, आपका दुश्मन कोरी नहीं है, धानुक नहीं है, पाल नहीं है, आपका दुश्मन और कोई नहीं। आपका दुश्मन केवल एक है, जिसने वो नीति अपनाई, फूट डालो और खुद को राज्य करो। ठीक है ना? अब जरा समझिएगा कि हमारी एक वीरांगना फूलन के साथ में बलात्कार किया बारी से, उसे नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए, और रात भर गलत काम करके फूलन देवी से कह दिया कि जा, अब वो जो सामने गांव दिख रहा है इससे पानी भर के ला, नंगी। अब बताओ, जब कोई नंगा जाएगा तो उसकी इज्जत बेइज्जती कुछ रहेगी? कुछ भी नहीं। कहा कोई बात नहीं, और जब फूलन को मौका लगा तो फूलन ने 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके और गोली से उड़ाने का काम किया था। और बलात्कारियों से अगर सही बदला लिया, बलात्कारियों से अगर सही बदला लिया तो वो बता किसने लिया था? फूलन ने। और इसीलिए आप सबको पता होगा कि भारत में पहले नंबर पर उस निषाद समाज की बेटी को माना जाता जिसका नाम होता है वीरांगना फूलन देवी। देवियों में देवी कौन है? फूलन देवी। अब उसके बाद में जैसे वीरांगना और है, अवंतीबाई लोधी का नाम सुना होगा। अवंतीबाई लोधी 36 दुश्मनों को उड़ाने का काम किया था। ठीक है ना? अब उसके बाद में झांसी, जानते हो जिला झांसी पर जब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई तो कांपने लगी, करें तो करे क्या, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया किले को, ये सब कुछ पता नहीं क्या करें क्या ना करें। तो झांसी की रानी का सेनापति जो था वो पता कौन था? कोरी समाज का था, जिसका नाम था पूरन कोरी।
पूरन कोरी, और पूरन कोरी की पत्नी थी झलकारी बाई कोरी। क्या नाम? झलकारी बाई कोरी, कोरी समाज की। और झलकारी ने पता क्या किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कह दिया कि तुम झांसी से कालपी होते हुए ग्वालियर भाग जाओ और मैं देख लूंगी अंग्रेजों से, मैं पंगा लूंगी। आज दोनों पति पत्नी पूरन कोरी और झलकारी बाई कोरी दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन समस्या इस बात की थी कि दोनों एक ही शकल की थी, झलकारी भी और लक्ष्मीबाई, ये दोनों एक शकल की। वो नहीं पहचान पाए अंग्रेज। और आइए उसके बाद जो भी चीजें हैं वो मैं बताऊंगी आपके